1 जनवरी 1948 देश को आज़ाद हुए मात्र 5 महीने हुए थे। देश अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था और आज़ादी के बाद अपना पहला नया साल मना रहा था। इस नए साल में पूरी दुनिया खुश थी, लेकिन झारखंड में खरसावा क्षेत्र अशांति फैला हुआ था। इस कहानी को विस्तार से समझने के लिए आप लोगों को 1948 से कई वर्ष पहले जाना पड़ेगा, सन 1912 ईस्वी में। आपको पता है कि हम लोग संयुक्त बिहार के हिस्सा हुआ करते थे। झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा प्रांत, ये सभी संयुक्त बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। 1912 ईस्वी में बिहार संयुक्त बंगाल से अलग हो जाता है। जब बिहार संयुक्त बंगाल से अलग होता है, उसी समय से झारखंड की अलग राज्य होने की मांग की जाती है। लेकिन ये मांग तब तेज हो जाती है जब सन 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार प्रांत से अलग हो जाता है। उड़ीसा बिहार प्रांत से इधर अलग होता है। झारखंड में 1912 से लड़ाई चल रही थी। 88 वर्षों का हम लोग संघर्ष करते हैं, तब जा करके झारखंड एक अलग राज्य बन करके हम लोगों को मिलता है। साल था 1948। देश आज़ाद हो चुका था। देश की आज़ादी का जश्न लोगों में था। लेकिन जब 1936 ईस्वी में उड़ीसा राज्य बना, उस समय से लेकर के खरसावा जो झारखंड का इलाका है, खरसावा और सरायकेला, इस क्षेत्र में चूंकि उड़ीसा से सटा हुआ यह स्थान है, तो उड़ीसा से सटे होने के कारण उड़ीसा सरकार ये चाहती थी कि खरसावा क्षेत्र जो है उनके अंडर में चले जाए, उनके क्षेत्र में आ जाए। इसके लिए सरकार भी राजी हो गई थी। उड़ीसा सरकार केंद्रीय सरकार के पास जाती है और बोलती है खरसावा क्षेत्र में मैक्सिमम उड़िया लोग होते रहते हैं, उन लोगों की वेशभूषा सब कुछ उड़िया की तरह मैच करता है, उड़िया इसे अपना क्षेत्र समझता है और इतिहास में हमारा ही ये क्षेत्र हुआ करता था। उस समय सरायकेला खरसावा के राजा भी उड़ीसा में विलय होने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन खरसावा के जो आदिवासी लोग होते हैं, जो ग्रामीण लोग होते हैं, वो उड़ीसा से विलय होना नहीं चाहते हैं। ना ही वो उड़ीसा की तरफ जाना चाहते हैं और ना ही वो बिहार की तरफ जाना चाहते थे। वो चाह रहे थे कि हमारे लिए एक अलग राज्य का गठन हो। अपने पुराने वीडियोज़ में जब मैं झारखंड निर्माण के बारे में बता रहा था, जब मैं झारखंड का निर्माण किस तरह से हुआ उसके बारे में समझा रहा था, तब मैंने जयपाल सिंह मुंडा की कहानी आप लोगों को सुनाया था कि जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड को अलग राज्य बनाने का नेतृत्व का सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में जयपाल सिंह मुंडा खड़े हुए। वो भारतीय टीम, पूर्व भारतीय हॉकी टीम के वो कप्तान हुआ करते। ओलंपिक में उनके नेतृत्व में भारत की हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक भी जीता था। तो 1938 ईस्वी में राजस्थान के बीकानेर में राजस्व मंत्री होते हैं जयपाल सिंह मुंडा, और किसी 1938 ईस्वी में ही बिहार आते हैं, बिहार के पटना में आते हैं किसी काम से, और उनका जन्म हुआ था झारखंड के खूंटी जिले में। तो एक बार अपने घर को घूमने के लिए आते हैं। जब पटना आते हैं तो घर उनका सामने रहता है, तो खूंटी जिला आते हैं घूमने के लिए। जब झारखंड आते हैं तब झारखंड में आने के बाद उन्हें आदिवासियों की समस्या देखने को मिलती है कि यहाँ तो मेरी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, मैं दूसरे राज्य में जा करके अपना योगदान दे रहा हूँ, यहाँ तो अपने लोगों को मेरी ज़रूरत है। तो जयपाल सिंह मुंडा आदिवासियों के साथ झारखंड के अलग राज्य के निर्माण होने की मांग में शामिल हो जाते हैं और एक प्रबल भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक तो कहानी आपको समझ में आती है। लेकिन जब जयपाल सिंह मुंडा को खरसावा की आदिवासियों की ये समस्या समझ में आती है कि वहाँ के लोग उड़ीसा के साथ विलय होना नहीं चाहते हैं, जबकि उड़ीसा सरकार जबरन और सरायकेला के राजा जबरन उनका विलय कर रहे हैं उड़ीसा में, तो जयपाल सिंह मुंडा वहाँ के आदिवासियों को यह आश्वासन देते हैं कि 1 जनवरी 1948 ईस्वी को मैं सरायकेला खरसावा आऊँगा, वहाँ पर मैं आप लोगों को संबोधित करूँगा और आप लोगों के लिए मैं एक आंदोलन लड़ूंगा और आप लोगों को उड़ीसा में विलय होने नहीं दूंगा। जब जयपाल सिंह मुंडा के आगमन की खबर सरायकेला खरसावा के आदिवासियों को मिलती है तो वहाँ पर जनसैलाब आ जाता है। लगभग 50,000 से अधिक आदिवासी जयपाल सिंह मुंडा को सुनने के लिए आते हैं एक सभा में। सभी आदिवासी अपने साथ अपने पारंपरिक ऐतिहासिक जो हथियार हुआ करते थे, है ना, चाहे वो तलवार हो, चाकू हो, छेनी हो, जितने भी आदिवासियों के तीर धनुष हो, जितने भी ऐतिहासिक उनके हथियार हुआ करते थे, उन हथियार को लेकर के वो आंदोलन करने के लिए सरायकेला खरसावा में इकट्ठा होते हैं एक मैदान में, जिसे हम लोग वर्तमान समय में शहीद स्थल के नाम से जानते हैं। उड़ीसा सरकार भी यहाँ पर अपने पुलिस मिलिट्री फोर्स को तैनात कर देती है। पुलिस मिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात होती है और बंदूक के सहारे एक लाइन ड्रॉ कर देती है और आदिवासियों से कहती है कि इस लाइन के आगे आप लोग मत आना, नहीं तो मजबूरन हम लोगों को गोलीबारी करनी पड़ेगी। इस आंदोलन का कोई नेतृत्व करता नहीं थे,
जयपाल सिंह मुंडा आने वाले थे। कुछ यूथ ने इस आंदोलन का बागडोर अपने हाथ में लिया। चूँकि आंदोलन का एक प्रबल चेहरा नहीं होने के कारण, एक प्रबल नेतृत्व नहीं होने के कारण इस आंदोलन में भीड़ को संभालने के लिए एक नेतृत्वकर्ता की जरूरत होती है। लेकिन इस इतने बड़े नेतृत्व में जहां 50,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, इस भीड़ को संभालने के लिए कोई भी एक महत्वपूर्ण या अहम नेता वहां पर मौजूद नहीं थे, जिसके कारण भीड़ बेकाबू हो गई। जब उन लोगों को चेतावनी दिया गया उड़ीसा सरकार के मिलिट्री फोर्स के द्वारा कि इस लाइन को क्रॉस मत करना और आदिवासियों को कभी चुनौती मत देना, ये चुनौती उनको अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि ये लोग हमें कमज़ोर समझ रहे हैं। जैसे ही ये चेतावनी मिलती है कि इस लाइन को क्रॉस मत करना, वहाँ के सारे लोग क्रोधित हो जाते हैं। वो भीड़ बेकाबू हो जाती है और गुस्से में आकर के तीर से उस पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला कर देती है। लोग दौड़ करके उस लाइन को क्रॉस कर देते हैं। जैसे लाइन क्रॉस होता है, इस आदिवासियों को रोकने के लिए जितने भी वहाँ पर अधिकारी थे, वे अधिकारी आदिवासियों के ऊपर गोलीबारी करने का आदेश दे देते हैं और गोलीबारी शुरू हो जाती है। आंकड़ों से पता चलता है, सरकारी ऑफिशियल आंकड़ों से पता चलता है कि मात्र 35 लोगों की जान गई थी। लेकिन जब हम लोग वहाँ के लोगों से बात करते हैं और जब इतिहास को ध्यान से खंगालने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि 2000 से भी ज़्यादा लोग उस घटना स्थल पर शहीद हुए थे और हजारों की तादाद में लोग घायल हुए थे। आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत में यह पहला नरसंहार था। इसीलिए मैंने इस नरसंहार को थंबनेल में ही बताया था कि आज़ाद भारत का पहला जालियांवाला बाग। इस आंदोलन में किसी कारणवश जयपाल सिंह मुंडा तो नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन उन्हीं के कारण एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना घटित होता है उनके द्वारा और आदिवासियों के संगठन के द्वारा। इस इतने बड़े नरसंहार का राज्य में हर कोई विरोध करता है, हर एक बड़ा नेता इसका विरोध करता है और इसका परिणाम ये रहता है कि खरसावा को उड़ीसा में विलय नहीं किया जाता है। आज खरसावा झारखंड का हिस्सा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार। मिलते हैं फिर कभी। थैंक यू।